हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th की कंप्यूटर में जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल, उसकी दूसरी वीडियो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है एंटरिंग अ फॉर्मूला, मतलब एक्सेल शीट में आप फॉर्मूले को कैसे एंटर करेंगे। आज हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे इस वीडियो में। तो एंटरिंग अ फॉर्मूला हमारे दो टाइप से होते हैं। पहला है हमारा यूजिंग कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। तो चलिए देखते हैं कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम एक फॉर्मूला को कैसे एंटर कर सकते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया आपकी एक्सेल, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा था सब्जेक्ट्स का, इधर एक तरफ नेम लिखे हुए थे और ये आपके नेम लिखे हुए हैं, और इसके बाद ये आपके सब्जेक्ट्स के नाम मार्क्स लिखे हुए हैं। इन सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको क्या करना है, इधर आपको टोटल करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप लोग कैसे इसको टोटल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पहला है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने इसको येलो कलर का कर दिया है, ये पहला है। इस पे मैं क्या करूंगा, इसको पे क्लिक किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पे लिखूंगा क्या, सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वल्स टू लिखने के बाद मुझे क्या क्या इसमें इनपुट देना है, मतलब क्या क्या मुझको सेलेक्ट वो करना है, इसमें ऐड करना है, सम करना है। तो सम करना है मुझको इंग्लिश के मार्क्स को, हिंदी के मार्क्स को, मैथ्स के मार्क्स को और कंप्यूटर के मार्क्स को। क्लियर, मुझे इन चारों के मार्क्स को मुझे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं चीज़ कि जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये कौन सा कलर है, ये ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ मैं। हिंदी के मार्क्स को ब्लू से, और इसको मैं इस कलर से, और इसको मैं कर दे रहा हूँ रेड से। क्लियर है, ये मैंने चार अलग अलग कलर इस्तेमाल करे हैं। अब ये जो आपको ग्रीन कलर का है, ये कौन सा कॉलम, ये कौन सा सेल है, बी कॉलम, और सेल रो नंबर कौन सा है 2, तो ये कौन सा हो गया B2। इस तरीके से ये हिंदी का जो है, ये कौन सा हुआ C कॉलम और रो 2, तो C2। सेम वैसे ये D2 और ये E2। तो मुझे F में क्या करना होगा, B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। तो मैंने इक्वल्स टू लगाया, मैंने लिखा B2 प्लस का साइन, फिर C2 फिर प्लस का साइन, फिर D2 फिर प्लस का साइन, फिर E2 फिर प्लस का साइन। अब प्लस का साइन पूरा हो गया, मेरे चार मैंने कॉलम्स लिख दिए अपने। इन चारों के बारे में अब देखिए, अब मैंने जैसे से एक एक करके लिखता गया, यहाँ पे सेलेक्ट होते गए, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर करूंगा तो क्या आया, इन चारों का क्या आ गया, सम हो गया। इन चारों का ये सम होकर आया, टोटल होकर आ गया 128। इसका सम होकर आया। अब मैं बाकी सबका भी इसी तरीके से करना चाहता हूँ। अब मैंने ये तो करा पहले, सबसे पहले एलेक्स के लिए। अब मैं नेक्स्ट करना चाहता हूँ बॉब के लिए, फिर जॉर्ज के लिए, फिर ब्रैड, फिर जॉन। अब इन सब के लिए क्या करना चाहिए, या तो एक तरीका ये है कि मैं कीबोर्ड से बार बार इसमें लिखता रहूँ इक्वल्स टू D2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस E2, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैंने पहले में जिसमें जो फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद अब आप लोगों को ये साइड में सबसे बॉटम राइट कॉर्नर पे एक ये स्मॉल स्क्वायर दिख रहा है, देखिए मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को ड्रैग कर पकड़ूंगा, होल्ड करूंगा, और नीचे की तरफ जहां तक मुझको ये एडिशन करना है वहां मैं उसको क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके लाऊंगा। अब मुझे यहाँ तक लाना है केवल जॉन तक, मैं जॉन तक इसको ड्रैग करके लाया और मैंने इसको क्या करा, छोड़ दिया। अब आप लोग देखेंगे ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं 152, 133, 106 और 153, ये सब क्या है, ये सब इन सबके सम्स हैं। अब जैसे कि 25 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 38 कितना होता है टोटल 152। इसी तरीके से बाकी सबका सम क्या है 133। क्लियर, मैंने कैसे करा था ये सम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इक्वल्स टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2, और इतना लिखने के बाद मैंने क्या करा, एंटर करने के बाद मैंने इसको पकड़ा यहाँ से कोने से और नीचे की तरफ इसको ड्रैग किया। क्लियर, ये तो हम लोग का पहला टाइप, जो कि हम कीबोर्ड से कैसे इसको एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एंटरिंग अ फॉर्मूला यूजिंग माउस। अब माउस का इस्तेमाल करके आप कैसे फॉर्मूले को लिखोगे वो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। तो ये है मेरी दूसरी शीट, ठीक है। ये जो CP है, CP को मैं कर देता हूँ रेड से, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन से, ठीक है। और ये जो मेरा प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट मैं किस में कर दूं, प्रॉफिट मेरा है येलो पर। क्लियर है। अब देखिए मैंने प्रॉफिट में क्या करना है, मुझको सबसे पहले मुझे प्रॉफिट में करना होगा
प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो C2, ये C2 होगा और ये क्या होगा? B2, C2 माइनस B2। प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा मैं? C2 माइनस B2। तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले जिस पे मुझे रिजल्ट लिखना है मैंने उस पर क्लिक किया, इक्वल्स टू लगाया। इक्वल्स टू लगाने के बाद फिर मैं एसपी पे क्लिक करूंगा। कहाँ पर? ये 150 दिख रहा है, इस 150 वाले पे सेल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते क्या आ गया? आप लोगों ने देखा होगा येलो कलर के बॉक्स में C2 लिखा आ गया। C2 लिखा आ गया। इसके बाद मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट का साइन लगाऊंगा, माइनस का। अब C2 माइनस किस चीज को हम माइनस करेंगे, किस चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ जहाँ पे CP में 100 लिखा है रेड कलर का, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते क्या आ गया? B2 आ गया। मतलब मेरा फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा इसको? अब ये जो आपको एरो दिख रहा है, आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इसके नीचे लिखा रहा है एंटर, मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो मैंने क्या करा? इस पे क्लिक करा। अब क्लिक करते क्या हुआ? 50 आंसर आ गया 50। अभी 50 क्या है? प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। इसी तरीके से अगर मुझे बाकी सब में भी करना हो तो मैं क्या करूंगा? इसको सबसे नीचे ये जो बॉक्स दे रखा है, ये सबसे नीचे स्क्वायर, इस स्क्वायर को पकड़ूंगा और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूंगा और ड्रैग करते ही छोड़ दूंगा। अब ये सब क्या आ गए? ये सब प्रॉफिट आ गए, मतलब एसपी माइनस सीपी की वैल्यूज आ गई। ये सब क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा माउस से कैसे करते हैं, कीबोर्ड से कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है यूजिंग अ रेंज इन फॉर्मूला, असाइनिंग मल्टीपल सेल्स टू फॉर्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेफरेंस और अ रेंज। मतलब अब तक हमने क्या करा था? एक सेल में फॉर्मूला लिखते थे और अब हम क्या करेंगे? एक से ज्यादा सेल्स को इकट्ठा करके उसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो कैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है नेक्स्ट मेरी शीट, ये सब्जेक्ट्स के नेम दे रखे हैं, क्लियर है? और ये आपके टर्म के नाम मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है? ये मैं सब्जेक्ट को पूरा कलर कर देता हूँ अलग अलग कलर से, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और ये लास्ट SST ये हो गया। इसको और थोड़ा सा दूसरा कलर रखता हूँ, उसको क्लियर। मैंने सबको कलर कर दिया। अब कलर करने के बाद मुझे क्या करना है? ये टोटल जो लिखा है, ठीक है, ये जो टोटल लिखा हुआ है, इस टोटल को मुझे क्या करना है? यहाँ पर इन सब में अलग अलग टर्म्स की टोटल करने हैं। मतलब इन सब की वैल्यूज कहाँ पर आए टोटल करके? यहाँ पर। इन सब की कहाँ आए? यहाँ पर। और इन सब की कहाँ पर आए? यहाँ पर। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा? टर्म फर्स्ट के लिए पहले इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा? नीचे ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये टोटल है, इस टोटल पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्या लिखूंगा? इक्वल्स टू लिखा। फिर कैप्स लॉक में लिखूंगा मैं SUM, सम लिखा। फिर मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में मुझे कहां से कहां तक करना है सम। ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है मेरी B और 2, B2 से लेकर कहां तक? B7 तक। तो मैं क्या लिखूंगा? वैल्यू B2 कॉलन B7, B2 कॉलन B7 और ब्रैकेट किया मैंने क्लोज। क्लियर? इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा? एंटर। एंटर करते क्या आया? ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू क्या है मेरे पास? ये वैल्यू है मेरे पास टोटल की। किसकी? टोटल की वैल्यू, ठीक है? ये टोटल की वैल्यू आप लोगों को क्लियर हुई? तो ये तो आ गई 368। अब नेक्स्ट मैं ऐसे क्या करूंगा? टर्म 2 के लिए। टर्म 2 के लिए इसको सेलेक्ट किया, फिर नीचे क्लिक किया। क्या लिखूंगा? इक्वल्स टू, कैपिटल लेटर्स में सम, फिर ब्रैकेट लगाया। अब ये जो पहली वैल्यू रखी है 81, ये जो वैल्यू रखी है येलो में 81 इंग्लिश की, कहाँ रखी है? C और 2, और C2 से लेकर मुझे कहाँ तक करना है? C7। तो C2 कॉलन C7 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए C2 से लेके C7 लिखने पे ये पूरा बॉक्स के अंदर इनक्लोज हो गया। इतना लिख के मुझे क्या करना है? एंटर। एंटर करते ही मेरे पास एक सम आ गया। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट के लिए क्या करा मैंने? इक्वल्स टू सम ब्रैकेट D2 से लेके D7, D2 और D7। ये हो गया पूरा बॉक्स में इनक्लोज और मैंने कर दिया एंटर। ये आपको क्या हो गया? टोटल 407।
आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगी फॉर्मूले को कैसे हम एंटर करते हैं एक्सेल शीट में कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, माउस का इस्तेमाल करके, और एक से ज़्यादा सेल्स को, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को, मतलब रेंज ऑफ सेल्स को हम कैसे फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।